हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमोट आईओ पैनल्स के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था पीएलसी पैनल क्या होता है। एक बेसिक वीडियो था, इसमें पीएलसी पैनल से रिलेटेड कुछ पार्ट्स कवर किए थे, कुछ चीज़ें कवर की थी कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जस्ट लास्ट वीक में जो वीडियो मैंने शेयर किया था, जो रिलीज़ किया था, उसमें आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिमोट आईओ पैनल क्या होते हैं और ये पीएलसी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, रिमोट आईओ पैनल किसी भी इंडस्ट्री में आप ये जानते हैं कि जो हमारा कंट्रोल सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होता है। हमारा पीएलसी किसी पता चला कि हमारा 0 मीटर पे पीएलसी इंस्टॉल्ड है, हमारा फर्स्ट फ्लोर पर कंट्रोल सिस्टम इन्वॉल्व है, देन वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर अवे हमारा मेन कंट्रोल रूम है। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हो गया, जो कंट्रोलर्स हो गए, वो पूरे प्लांट में अलग अलग लोकेशंस पर इंस्टॉल्ड होते हैं। अब यहाँ पे रिमोट आईओस की क्या इम्पोर्टेंस है वो हम इस वीडियो में देखेंगे कि रिमोट आईओस हमारा क्या चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हैं चीज़ों को। तो देखिए, इस टेबल ऑफ कंटेंट पे सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि रिमोट आईओ सिस्टम के इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो अंडरस्टैंडिंग रिमोट आईओस की रिमोट आईओ है क्या, उसको हम लोग एक बार देखेंगे। देन हम सेकंड पॉइंट हम देखेंगे कि ये इसको यूज़ करने का बेनिफिट क्या है, पीएलसी के साथ जो हम इसको यूज़ करते हैं रिमोट आईओ को, तो उसका बेनिफिट क्या है। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं रिमोट आईओस के। और उसके बाद में हमारा फोर्थ पॉइंट रहेगा कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हम क्या क्या यूज़ करते हैं। भाई, रिमोट आईओ फील्ड में लगा हुआ है तो कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा उसको पीएलसी के साथ, तो वहाँ पर हम कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। उसके बाद में हम एक एग्जांपल देखेंगे कि सीमेंस का ET200 जो कि एक बहुत ही पॉपुलर रिमोट आईओ सिस्टम है, वो कैसे काम करता है, उसका वो जो हार्डवेयर है वो उसका बेनिफिट्स क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार रिमोट आईओ को देखते हैं कि इसका पर्पस क्या है, रिमोट आईओ क्यों डेवलप किया गया, व्हाट इज द पर्पस। तो बेसिकली द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिमोट आईओ इज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेट बिटवीन द सेंट्रल पीएलसी। अब देखिए, हमारा जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे जस्ट अभी इंट्रोडक्शन पोर्शन में कि जो हमारा फील्ड में जो डिवाइसेस लगी हैं वो फील्ड के डिवाइसेस को अगर हमें पीएलसी से कंट्रोल करना है, ठीक है, तो हमें उन फील्ड के डिवाइसेस का जो सिग्नल है वो हमें इन कंट्रोल रूम तक लेके आना पड़ेगा। सपोज वो डिवाइस है हमारी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, हमारे 50 डिवाइसेस लगे हुए हैं, हमारे 50 कंट्रोल वॉल्स लगे हुए हैं। तो क्या हम वहाँ से यहाँ तक सारे कंट्रोल जो सिग्नल्स हैं 4 to 20 मिली एम्पियर्स के सिग्नल मेन कंट्रोल रूम तक लेके आएंगे? नहीं, क्योंकि कॉपर वायर्स उसमें बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो जाएगा। हमारा वायरिंग जो है वो एक ऑप्टिमल वायरिंग नहीं हो पाएगी। तो उसको हम ट्रबल शूट कैसे करते हैं, हम उसके लिए करते हैं कि रिमोट आईओ सिस्टम हम डेवलप करते हैं। रिमोट आईओ सिस्टम क्या करता है कि रिमोट आईओ सिस्टम पीएलसी के साथ पीएलसी के कंट्रोल को एक्सटेंड करता है फील्ड पर। ठीक है, हमने एक रिमोट आईओ का पैनल हमने फील्ड में माउंट किया, उसको सेंट्रल कंट्रोल रूम से कम्युनिकेट कराया, सेंट्रल कंट्रोल रूम के पीएलसी के साथ में इंटीग्रेट कराया, और फिर उस पैनल से हम फर्दर जो हमारे फील्ड के डिवाइसेस हैं उनको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये पोर्शन जो होता है, ये जो पार्ट हो गया, इसको ही रिमोट आईओ सिस्टम हम कहते हैं। ठीक है, अब बेनिफिट की जो हम रिमोट आईओ सिस्टम यही होता है। अब बेनिफिट की अगर हम बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी सबसे पहला जो पॉइंट है वो फ्लेक्सिबिलिटी। इसका जो रिमोट आईओ जो है ये बहुत सारे एक्चुएटर्स, हैजार्डस लोकेशन पे इंस्टॉलेशन इसका कर सकते हैं हम, बहुत सारे सेंसर्स को प्लेस कर सकते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, वहां से कम्युनिकेट करा सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल सिस्टम को डिजाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, स्केलेबिलिटी, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, हम एक पैनल की जगह 2 पैनल लगा सकते हैं, 4 पैनल लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये स्केलेबल है। वहां पर हमको ये फिर नहीं देखना है कि हमारे पास में एक पीएलसी सिस्टम है, हम इतने सारे सिस्टम्स को, इतने सारे फील्ड डिवाइसेस को कैसे उसके साथ इंटीग्रेट करें। तो हम वहां पर डिफरेंट जो स्केलेबल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि फर्दर जो हमारा वायरिंग कॉस्ट, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि हम सपोज करिए कि हमारे फील्ड में 10 कंट्रोल वॉल्स, 10 प्रेशर ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, तो 10 और 10 टोटल 20 फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या कंट्रोल रूम तक तो लेके आएंगे नहीं, बिकॉज उससे हमें हर वायर के, हर फील्ड इंस्ट्रूमेंट के 4 to 20 मिली एम्पियर्स के सिग्नल्स को लेके आना पड़ेगा। हमारा कॉपर वायर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वायरिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी।
तो उसको भी ये रिड्यूस करता है, क्योंकि हमने फील्ड पे डिवाइस, फील्ड पे ही हमने जंक्शन लगा दिया, हमने रिमोट आईओ पैनल लगा दिया। अब हमारा रिमोट आईओ पैनल से जो मेन कंट्रोल रूम की जो पीएलसी है उसमें जो कम्युनिकेशन है वो केवल एक ईथरनेट के थ्रू हो जाएगा या फिर फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू हो जाएगा। बट वहां से फर्दर हमको मतलब मेन कंट्रोल रूम तक हमें सिग्नल लाने की जरूरत नहीं है। हम उस रिमोट आईओ जो पैनल है वहां से ही हम कम्युनिकेट करा देंगे, किसको, जो हमारे फील्ड इंस्ट्रूमेंट हैं वो डायरेक्टली उस पैनल पे कम्युनिकेट करेंगे। ओके, उसके बाद जो इम्प्रूव्ड मेंटेनेंस, जो इसका ट्रबल शूटिंग होता है वो बहुत ईजी होता है, क्योंकि हमें मेन कंट्रोल रूम की जो पीएलसी है उसको हम पर्टिकुलर किसी एक रिमोट आईओ को आइसोलेट कर सकते हैं, या फिर उसको आइडेंटिफिकेशन में बहुत ईजी होता है कि हमें एरर कहाँ से मिल रही है, तो ट्रबल शूटिंग में भी ये बहुत ईजी होता है। ठीक है, देन आगे थोड़ा सा चलते हैं वीडियो में, और जो कंपोनेंट है, चलिए उस कंपोनेंट को, जो पूरा ये रिमोट आईओ सिस्टम होता है उसके कंपोनेंट को हम थोड़ा सा ड्रिल डाउन करते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और ये कैसे आपस में एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेट होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो देखिए एक सेंट्रल कंट्रोल रूम पीएलसी यूनिट होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा सेंट्रल कंट्रोल रूम पीएलसी यूनिट होगा वही रिमोट आईओ को सपोर्ट करेगा कि वो डेटा को कैलकुलेट मीन्स जो हमारा एक मेन कंट्रोल रूम पीएलसी होगा और उसके बाद में फर्दर रिमोट आईओ यूनिट्स हम फील्ड में माउंट कर सकते हैं। सेकंड हमारा रिमोट आईओ मॉड्यूल्स होंगे, जो हमारे कुछ मॉड्यूल्स हैं रिमोट आईओ मॉड्यूल, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। सीमेंस का जो एक एग्जांपल लिया है मैंने, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रिमोट आईओ मॉड्यूल्स हो गए। उसके बीच में इन दोनों फील्ड के जो रिमोट आईओ मॉड्यूल्स हैं एज वेल एज जो हमारा मेन कंट्रोल रूम है, उन मेन कंट्रोल रूम का जो पीएलसी, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हमें एक कम्युनिकेशन नेटवर्क चाहिए। कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ साथ अब आगे अगर हम बात करें तो वायरिंग एंड केबलिंग, किसके लिए, हमें जो फील्ड इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा, वहाँ पे जो हमारा डेटा होगा वो हमें वायरिंग चाहिए। साथ ही सेंट्रल कंट्रोल रूम से जो हमारे रिमोट आईओ मॉड्यूल्स हैं उनके बीच में भी हमें वायरिंग चाहिए। ओके, अब रिमोट आईओ कम्युनिकेशन, ये तो हमारा सिस्टम हो गया जो अभी तक हम डिस्कशन कर रहे थे, ये हमारा एक सिस्टम हो गया कि फील्ड इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे लगे हैं, रिमोट आईओ पैनल कहाँ लगा हुआ है, और मास्टर कंट्रोल रूम की पीएलसी कहाँ लगी हुई है। अब इनके बीच में जो हमने पूरा सेटअप कर लिया, हमने फील्ड में पैनल भी लगा दिया, मेन कंट्रोल रूम का पीएलसी भी माउंट कर दिया, फील्ड के जो इंस्ट्रूमेंट है उनको भी माउंट कर दिया। बट जो हमारा रिमोट आईओ सिस्टम है वो हमारे फील्ड का जो रिमोट आईओ सिस्टम है वो हमें मेन कंट्रोल रूम की जो पीएलसी है उसके साथ में कम्युनिकेट कैसे करेगा। कम्युनिकेट करने के लिए कुछ हमारे बेसिक प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको हमें यूज करना पड़ेगा। बेसिक प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं देखिए, चलिए उस पर भी देख लेते हैं एक बार। हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस फील्ड बस, यानी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में प्रॉफी बस बोलते हैं, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल ये है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, वाइडली यूज इन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इन इंडस्ट्री ऑटोमेशन। ठीक है, ये हमारा P2P और मास्टर स्लेव को सपोर्ट करता है और रिमोट आईओ पैनल के साथ में कम्युनिकेट ईजिली करता है। अब इसमें भी प्रॉफीबस डीपी है, डिसेंट्रलाइज पेरिफेरल, तो ये प्रॉफीबस डीपी भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, एंड प्रॉफीबस पीए, हमारा प्रॉफीबस प्रोसेस ऑटोमेशन। ये दोनों प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि हमारा रिमोट आईओ को हमारे मेन सेंट्रल कंट्रोल रूम की पीएलसी के साथ में कम्युनिकेट कराते हैं और उसको हेल्प करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में जो हम सेकंड नंबर पे हमने रखा है मॉडबस को, क्योंकि मॉडबस थोड़ा सा कम यूज करते हैं रिमोट आईओ के लिए, बहुत ही रेयर यूज करते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉफीबस और फील्ड बस ही यूज होता है। प्रॉफीबस यूज करते हैं रिमोट आईओ पैनल्स को कम्युनिकेट करने के लिए, आइदर अगर उसका कोई प्रोप्राइटरी एप्लीकेशन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल नहीं है, तो फिर प्रॉफीबस डीपी या पीए। उसके बाद में मॉडबस को यूज किया जाता है। मॉडबस जो है ये हमारा ओपन प्रोटोकॉल है और फील्ड कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कुछ बहुत सारे पीएलसीज ऐसे हैं और रिमोट आईओज ऐसे हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं। मॉडबस में भी मॉडबस आरटीयू और मॉडबस टीसीपी/आईपी, ये दो तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि मॉडबस ही हैं, बट थोड़े से इसमें वेरिएंट हैं, जो कि एक टीसीपी/आईपी यूनिट है और एक आरटीयू यूनिट है। ये दोनों जो मॉडबस से रिलेटेड डिटेल अगर आपको चाहिए तो मेरा एक वीडियो है, अब मैं इसमें लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। मॉडबस प्रोटोकॉल डिटेल में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में जो प्रोटोकॉल है जो कि हम रिमोट आईओ के साथ में मास्टर पीएलसी को कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं, वो है हमारा डिवाइस नेट। डिवाइस नेट भी एक कॉमन प्रोटोकॉल है और ये आपके इंडस्ट्रियल डिवाइसेस को इंक्लूडिंग रिमोट आईओज को कम्युनिकेट करने के काम आता है। ये हमारा कैन नेटवर्क पर बेस्ड है। ठीक है, ये डिवाइस नेट प्रोटोकॉल।
एंड ईथरनेट आईपी तो वर्सेटाइल हो चुका है, वर्सेटाइल प्रोटोकॉल हो चुका है हर जगह आजकल। ईथरनेट आईपी इजी टू कनेक्ट, और इसमें जो फीचर्स मिलते हैं हमें वो बाकी प्रोटोकॉल्स में कम मिलते हैं। तो ईथरनेट जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रोटोकॉल है, इन सब चीज़ों के में यूज़ हो रहा है। ओके, देन प्रॉफीनेट की अगर हम बात करें तो उसके बाद में प्रॉफीनेट भी इटसेल्फ हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, और इसको वाइडली ये सीमेंस में आपको ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज इसको जो डेवलप किया था इस प्रॉफीनेट को, ईथरनेट बेस्ड प्रोटोकॉल है और सीमेंस ने ही इसको डेवलप किया था। ठीक है, तो अभी ये तो हो गया बेसिक की मॉडबस प्रोटोकॉल, और ये जितने भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल मैंने आपको बताए ये सारे के सारे प्रोटोकॉल रिमोट आईओ मॉड्यूल्स को मेन जो कंट्रोल रूम की जो पीएलसी है उसके साथ कम्युनिकेट करने में काम आते हैं। कौन कौन सा हार्डवेयर होता है वो भी मैंने बताया। अब चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ कि एक जो हमारा इंडस्ट्री में हार्डवेयर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, अगर सीमेंस पीएलसी है तो ET200 एक बहुत ही पॉपुलर रिमोट आईओ सिस्टम है। उसके एक बार देख लेते हैं क्या है ये। देखिए इस तरह का कुछ डिज़ाइन आपको मिलेगा उसका। ये जो फोटो है मुझे सीमेंस की वेबसाइट से मिली। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप सीमेंस का वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं। सीमेंस का इसका डेटा शीट भी अवेलेबल है, इजीली आप इसको देख सकते हैं। बट अगर इसका एक जनरल ओवरव्यू चाहिए तो वो जस्ट मैं अभी आपको डिटेल देता हूँ। एक देखिए मॉडबस ईटी में भी अब मॉडबस ET200 प्रो भी आ गया है। जो ये मॉडबस ईटी है, मॉडबस ईटी तो एक नॉर्मल सीरीज है, मॉडबस ईटी नहीं, सीमेंस ET200 जो हमारा ये सीरीज है, इसमें आपको एक नया एप्लीकेशन जो नया हार्डवेयर है इस सीरीज का वो सीमेटिक ET200 प्रो है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रग्ड है, परफॉर्मेंस बेस्ड है और डिस्ट्रीब्यूटेड आईओ सिस्टम है। IP65 और 67 का जो प्रोटेक्शन है वो इसमें अवेलेबल है, तो ये डस्ट प्रूफ वगैरह हो चुका है। उसके बाद में अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे ETAL, एक ये भी मॉड्यूल मार्केट में अवेलेबल है जो कि हमारा रोबस्ट डिज़ाइन के लिए है, कॉम्पैक्ट है, बहुत ही कम स्पेस रिक्वायरमेंट लेता है, लाइट वेट है, और आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्फ़िगर्ड है, कहीं पर भी आप यूज़ करते हैं। ET200AL मॉड्यूल जो है आपका रेजिलियंट है, एक्सेप्शनली रेजिलियंट है। ये जो वर्ड है, इसका जो ये फीचर है, ये मैंने इसकी डेटा शीट से ही निकाला है। ओके, और ये कहाँ पे यूज़ होता है इसको थोड़ा सा मैं डिटेल इसलिए बताऊं क्योंकि ये जो पैराग्राफ है ये डेटा शीट से ही मैंने इसको लिया। 5G एंड 10G, मतलब आप समझ रहे हैं, ये एक्सेलरेशन है, ये आपका 5G इज द एक्सेलरेशन पॉइंट एंड 10G इज ऑल्सो द एक्सेलरेशन। हमारा नॉर्मल जो होता है, ये हम बुलेट ट्रेन्स में जो ये ET मॉड्यूल्स है, ये इसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे 10G फाइटर जेट्स 10G की स्पीड तक चलते हैं। इट्स नॉट नेटवर्क स्पीड, ये हमारा एक्सेलरेशन स्पीड है। आप 5G यानी कि आप बुलेट ट्रेन्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रोटोकॉल है ये काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट है। ये सॉरी, इट्स नॉट प्रोटोकॉल, इट्स अ हार्डवेयर। ये जो हार्डवेयर है ये काफ़ी ज़्यादा रेजिलियंट है और फॉल्ट टॉलरेंस है, रिलायबल है ET200AL। ओके, अब इस सीरीज़ का जो ET200 सीरीज़ है, इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा रिमोट आईओ सिस्टम, ये पॉपुलर रिमोट आईओ सिस्टम। हम सबसे पहला जो फीचर है इसका मॉड्यूलरिटी। जो ये हमारा ET200 सीरीज़ है ये मॉड्यूलर इन नेचर है, आपको कस्टमाइज आईओ कर सकते हैं इसमें, बिकॉज आईओ के अलग अलग कार्ड्स हैं अवेलेबल हैं जो कि आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इस मॉड्यूल के साथ में। ET200 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है आपका प्रॉफीनेट यूज़ होता है, इंक्लूडिंग प्रॉफीनेट को भी सपोर्ट करता है, प्रॉफी बस को भी करता है, ईथरनेट आईपी को भी सपोर्ट करता है। बहुत ही ज़्यादा ये मल्टी फील्ड बस इंटरफेस मॉड्यूल है। ठीक है, उसके साथ ही इनपुट आउटपुट, अब ये चारों तरह के इनपुट आउटपुट को सपोर्ट करता है। AI, AO, DI, DO और कुछ स्पेशल फंक्शन मॉड्यूल्स भी इसमें आप लगा सकते हैं जैसे मोटर की पोजिशनिंग वगैरह। आइसोलेशन, इसमें इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन भी अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो PLC साइड में कोई भी हाई वोल्टेज का सर्ज ये पास ऑन नहीं करेगा। ठीक है, डायग्नोस्टिक फीचर्स अवेलेबल हैं, और तो और इसमें सबसे जो खास बात है वो इसमें हॉट स्वैपिंग इसमें अवेलेबल है। आप रनिंग यूनिट में आप PLC को विदाउट स्टॉप किए हुए इस मॉड्यूल को रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद में माउंटिंग ऑप्शन, ये आपको जो पैनल की माउंटिंग होती है डिन रेल या फिर जो बैक माउंटिंग होती है उस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कैबिनेट में इंस्टॉल कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आप इसका इजीली कर सकते हैं, जो सीमेंस का TIA पोर्टल होता है उसके थ्रू आप इसको इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
तो ओवरऑल देखें तो ET200 जो रिमोट आईओ सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट सीरीज है। ये पूरी जो रोबस्ट सीरीज है इसके डिफरेंट डिफरेंट जो मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग उसके एप्लीकेशंस हैं। इंडस्ट्री में आपको जहाँ पर भी सीमेंस का हार्डवेयर यूज हुआ है आपको ये मॉड्यूल रिमोट आईओज में जरूर देखने को मिलेगा। और आई थिंक कि इस वीडियो में वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और होप कि इस वीडियो में जो रिमोट आईओ मॉड्यूल से रिलेटेड जो हमारा रिमोट आईओ सिस्टम है उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ डिटेल आपको पता चला होगा। जो बेसिक्स हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे रिमोट आईओ पैनल से रिलेटेड या फिर रिमोट आईओ सिस्टम से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। आज के लिए इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।